So guys, welcome to this power vocab session, and as we did the last class on the verb man, means we are talking about verbs. So we did the part 1 in last class, and today we are doing the part 2. Last class we learned about many new words like demean, murmured, unnerved. So today we are going to learn again some new words, definitely. And verb, हम जितना verb के बारे में जानेंगे, we can speak more and more. So before we go ahead, so if you have any question, you can ask. So guys, as we know that verbs are the superhero in the world of sentence. एक verb का बहुत बड़ा importance होता है sentence में, इसीलिए हम लोग verb पे थोड़ा ज़्यादा focus करेंगे हम लोग. Okay guys, yes, we are again going to learn. सिर्फ learn नहीं करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे. We will visualize those words, we will verbalize those words, and we will vitalize those words. उस words को हम लोग use भी करेंगे. So उसको करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये 5 वर्ड दिखा दूं. Succumb, blindsided, in health, despair, relinquish. These are the 5 verbs we will be talking about. So let's do one thing. These are some of the sentences you can see on your screen, and I'll be asking you what you feel is the right sentence. Kindly see this and just find out. Yes. So guys, this is the first sentence, blindside. It means to surprise or to attack someone, usually with harmful results. Make someone unable to perceive the truth of the situation. इसका मतलब ये होता है कि सपोज मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे एक ऐसी बात कही कि मुझे काफी खराब लगा, तो मुझे वो बात उसके बारे में नहीं पता थी. So this was the surprise for me, which was in a negative terms. It was not a positive surprise, rather it shocked me. और हो सकता है कि उसने मुझे अटैक किया और मुझे दिखा नहीं, एंड कहीं से हो सकता है मेरे बैक से मुझे अटैक किया और मुझे गिरा दिया. तो ब्लाइंड साइड मीन्स मेरे ऊपर अटैक होना, या मेरे को कुछ ऐसा एक फोर्स मेरे ऊपर लगना जिससे मुझे हर्ट हो, चाहे वो मेंटल हर्ट हो या फिजिकल हर्ट हो. वो मेंटल हर्ट भी हो सकता है, फिजिकल हर्ट भी हो सकता है. तो मेरे ऊपर हर्ट होना जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. हो सकता है कि किसी ने मुझे हर्ट किया, मुझे चीट किया, और वो चीट करके मुझे हर्ट किया. मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, तो शी जस्ट ब्लाइंड साइडेड मी. उसने मुझे ब्लाइंड साइडेड किया, उसने मुझे अपने बारे में छुपाया कि वो कौन है. तो ब्लाइंड विद समथिंग जिसको कहते हैं कि पता नहीं है जो चीज. तो ब्लाइंड साइड एक नाउन भी है, बट यहाँ पे हम ब्लाइंड साइड को एक वर्ब में यूज कर रहे हैं. ब्लाइंड साइड मतलब आई वॉज नॉट नोइंग इट, I was not at all knowing it, and I was shocked and I was attacked. Any question here? Okay, suppose you can see this sentence. I have been always blindsided. My emotions are badly hurt. मुझे हमेशा से बहुत पहले से, like I have been, so I've been blindsided. My emotions are badly hurt. मेरे इमोशंस आज बहुत टूट चुके हैं. मुझे ब्लाइंड साइडेड किया गया. मतलब वो बोलना चाहता है कि उसको बहुत कुछ छुपाया गया, या उसको एक धोखा मिला. सो आई हैव बीन ऑलवेज ब्लाइंड साइडेड. मुझे सच्चाई छुपाई गई मेरे से. तो जब उसको पता चली तो उसके इमोशंस आर बैडली हर्ट. So you can use it in this sentence also. I will show you one more. Government is trying to blindside us with some important information. गवर्नमेंट कुछ ट्राई कर रही है कि वो
कुछ ब्लाइंड साइड कर रही है, मतलब कुछ छुपा रही है विथ सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ब्लाइंड साइड करना मतलब कहीं ना कहीं छुपा के नेगेटिव इफेक्ट करना। गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीज है जो मेरे हम जान पाएंगे तो नुकसान हो सकती है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्लाइंड साइड अस विथ सम important information. Blindside is a very nice word. Yes, any question, guys? Because you have to make a small talk on this, so you must know what is this real meaning. और ये सारे verb हैं, हाँ, तो verb को verb में. Blindside is a negative meaning. Blindside is a negative meaning. Blindside मतलब कोई चीज छुपाना या कोई सरप्राइज देना या किसी को अटैक करना जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, यू नो। ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? एनी डाउट? या अभिषेक झा क्लियर है? यस सर। इसको वर्ब में यूज करना है, और आप टेंस का क्लास नहीं करोगे तो वर्ब को यूज करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में आपको तकलीफ होगा। डोंट मिस योर ग्रामर क्लासेस। ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट? यस सर। relinquish, रिप्लाई नहीं Relin- कर रही। relinquish, relinquish का मतलब होता है voluntarily cease to keep or claim, give up, stop having or doing something। कोई भी चीज आपके पास है जो आप गिव अप कर रहे हो या दे रहे हो, आपके पास कोई कंट्रोल है जो कंट्रोल आप सामने वाले को दे रहे हो। स्टॉप हैविंग, आपके पास कुछ है जो आप छोड़ दे रहे हो अपने आप से, कुछ आप करते हो जो आप छोड़ दे रहे हो, अभी आप और नहीं करोगे। कोई चीज जो छोड़ देना, उसका आप उसको क्लेम करते थे कभी वो मेरा है, लेकिन उसको आप छोड़ दिए। रेलिंक्विश मतलब कोई फोर्स नहीं किया आपको छोड़ने के लिए, आपने बस छोड़ दिया। रेलिंक्विश। अब चलिए हम लोग देखते हैं what will be the probable sentences. She relinquished her hold on the steering wheel. वो जो स्टेयरिंग होल्ड को वो पकड़ के रखी थी, she relinquished it, उसने छोड़ दिया। She relinquished her hold on the steering wheel. कोई भी रीजन से हो सकता है, लेकिन उसने छोड़ दिया। She relinquished her hold on the steering wheel. छोड़ देना। She relinquished control of the family investments to his son. He relinquished control of the family investments to his son. You know, जो होता है ना एक फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली के जितने इन्वेस्टमेंट्स है, फाइनेंशियल प्लान्स है, उसने रिलीज कर दिया, अपने अपने सन को दे दिया। He relinquished control of the family investment to his son. So to give up something. Yes. Anything you'd like to ask anyone? ये relinquish कुछ भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है। सर किसी के साथ हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो अगर हम उसको उम्मीद को छोड़ते हैं किसी से, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं ना? हम बोल सकते हैं I relinquished all the expectations I had for that person. I relinquished it.
I relinquish all the expectations I had for that person. Now I don't expect, I accept. ऐड करने से और पॉजिटिव आया नहीं तो. ओके, एनी क्वेश्चन? कोई भी होल्ड आपका था उसमें, उस होल्ड को आपने छोड़ दिया, आपने रिलिंक्विश कर दिया एंड वॉलेंटरी किया. हाँ, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको. You have done it voluntarily. Yes. Fine. Now we'll go to the next one. Inhale. I think ये inhale एक ऐसा word है. We all know that. Most of us we know about the inhale. Inhale करना, सांस लेना, सांस अंदर खींचना. Inhale. लेकिन आप inhale को खाने के समय भी यूज कर सकते हो. जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो, आप सांस अंदर ले रहे हो तो इनहेल, इसको भी हम लोग इनहेल बोलते हैं. आई इनहेल ऑक्सीजन. वैसे ही ईट ग्रीडीली और रैपिडली, जब आप बहुत लालच के साथ खाते हो या बहुत जल्दी खाते हो, उसको भी हम लोग इनहेल्ड बोल सकते हैं. You can tell that inhaled in that case also. Eat greedily or rapidly. बहुत जल्दी जल्दी. Okay. Then we'll find out the sentence. Breathe in, eat greedily or rapidly. He inhaled smoke deeply. जोर से उसने ब्रीद इन किया स्मोक को. We can write in this way also. Later on, they all inhaled a box of chocolate cookies while watching TV. Later on, they all inhaled a chocolate box, inhaled a box of chocolate. पूरे चॉकलेट के बॉक्स को उन्होंने टीवी देखते देखते वो खा गए. So in that case also we can use this word inhale. Later on, they all inhaled a box of chocolate cookies while watching TV. Yes, any question, guys? Can we go ahead? Yes. Okay. Despair, ये बहुत अच्छा वर्ड है. हम लोग बहुत इसको यूज कर सकते हैं. ऑल्दो ये बहुत इजी वर्ड है और अच्छे, इसको इजीली हम समझ भी सकते हैं इसको. Despair, despair, despair. Yeah, Dipanshi, what is the meaning of despair? दुखी होना, दुखी होना. और despair grief, में grief, it's not a grief. दुखी तो है बट उसको थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट हम सोच सकते हैं. जैसे या ऋषिता, व्हाट यू वांट टू से हियर? डिस्पेयर. दुखी होना ही लग रहा है, टेंशन में है कुछ. तो दुखी होना मतलब उसको याद आ रहा था कोई दुखी, दुखी है बेचारा. डिस्पेयर का जो मतलब है, ऑफ कोर्स दुखी होके अपना पूरा जो होप है ना उसको खुद पूरा से खो देना. खुद से दुखी होना सर. खुद से मतलब दुखी यहाँ पे से देखो, दुखी इंसान और एक होता है जो उम्मीद छोड़ देता है. खुद से दोनों में उम्मीद अंतर छोड़ है. देना. हाँ, ये है वो उम्मीद छोड़ देना. दुखी इंसान हो ही सकता है, मैं किसी चीज के लिए दुखी हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैंने अपने उम्मीद को छोड़ दिया. Despair means to lose or be, or be without hope. जो भी मैं सोच रहा था, मेरी सारी होप को मैंने लूज कर दिया. अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है. आई डिस्पेयर. तो अगर मैं बोलूं आई डिस्पेयर मतलब आई लूज, मेरे पास और मेरे पास कुछ उम्मीद बाकी नहीं है. आई डिस्पेयर.
इजी वर्ड है, आई डिस्पेयर। तो लूज और विदाउट होप, वी शुड नॉट डिस्पेयर, इजी सेंटेंस है, वी शुड नॉट डिस्पेयर। हमें अपना उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। सॉरी, we should not despair. Don't despair, we will find the way out. Don't despair, we will find a way out. तो अभी जो भी सिचुएशन में है, अभी we are into a big problem, but yes guys, we should not despair because we will find a way. Despair मतलब अपनी उम्मीद को खो देना। यस, बहुत अच्छा वर्ड है ये। मीनिंग अच्छा नहीं है बट अच्छा वर्ड है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। We should not despair. Okay guys, the last for the night, succumb. ये वर्ड बहुत यूज होता है आजकल, और आजकल नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से यूज हो रहा है। और आप ये वर्ड को अगर कभी नहीं सुने हो तो बहुत जल्दी आप इसको सुनोगे, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो ये वर्ड के बारे में आज आप जानोगे, देखना कल से ही शायद आपको टीवी में या कहीं पे ये सुनाई दे। और हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा, अगर आपको सुनाई कभी दिया ना तो मेरे को मैसेज करके बताना कि आज मैंने सुना है। सकम क्या मतलब होता है ऋषिता? सकम सर आप मुझे पूछ रहे, मुझे एक भी मतलब मुझे पता नहीं था कि देख के तो लग नहीं, रहा है ठीक है, फोटो मतलब कुछ आप ना होल्ड किया पिक्चर, Some होगा। means taste through food, lip smacked food. I get it. Fail to resist pressure or temptation or some other negative force. Die from the effect of a disease or injury. सकम मतलब जब आप एकदम मतलब क्या बोलते हैं, रह नहीं पा रहे हो, टेम्पटेशन हो रहा है कोई चीज का, आप अपना कंट्रोल खो रहे हो, या आपको बहुत प्रेशर हो रहा है, आप मतलब झेल नहीं पा रहे हो, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सकम। सकम होना मतलब आप और अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने आपको कोई दर्द हो रहा है, या आपको कोई कोई नेगेटिव फोर्स है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हाँ, यही राइट वर्ड होगा इसके लिए, कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कोई प्रेशर को या कोई टेम्पटेशन को। टेम्पटेशन मतलब एक काइंड ऑफ एक नशा, या एक कोई चीज जो आपको चाहिए, तो आप उसका जो प्रेशर है आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो, आपको वो चीज चाहिए बहुत जल्दी। नेगेटिव फोर्स हो सकता है, कोई दर्द, आपको इतना जोरों का दर्द हो रहा है जो आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। ये सकम नॉर्मली लेकिन यूज होता है जब हमें बहुत दर्द होता है, लगता है कि और शायद मैं जी नहीं पाऊंगा, तो वो जो दर्द वर्ड को झेल नहीं पाता। सकम मतलब होता है झेल नहीं पाना, अपने उस दर्द को झेल नहीं पाने को। तो सर ये तो वर्ड नेगेटिव हो गया तो फिर। हाँ, ये तो नेगेटिव वर्ड ही है। ये जो टेम्पटेशन भी है ना, ये भी एक नेगेटिव टेम्पटेशन की बात है, आप पिक्चर में मत जाएं प्लीज। नेगेटिव, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो जो दर्द हो रहा है या जो टेम्पटेशन हो रहा है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। चलो एक सेंटेंस देखते हैं, सो चीजें क्लियर होंगी। We cannot merely give up and succumb to despair. यहाँ पे देखो despair भी है। We cannot merely give up, हम give up नहीं कर सकते, और हम ऐसे घुट घुट के उम्मीद नहीं छोड़ सकते। तो सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसा होगा। We cannot merely give up and succumb to despair. Succumb to despair मतलब दर्द को बिना झेल पा के एक दिन उम्मीद को छोड़ देना। Succumb to,
नॉर्मली आप ये जो सकम है ना, इसके जब भी आप ये सकम को यूज करोगे उसके बाद ये टू लगता है ज्यादातर सेंटेंस में। सकम टू मतलब सकम टू डेथ भी हो सकता है, मतलब आई सकम टू डेथ मतलब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास अभी मैं मर रहा हूँ, काइंड ऑफ। आई सकम टू डेथ, आई सकम टू डेथ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और मर रहा हूँ। आई सकम टू डेथ और ही सकम टू डेथ, he succumbed to an obscure lung complaint. He succumbed to an obscure lung complaint. He succumbed to an obscure lung complaint. बर्दाश्त नहीं कर पाना, succumbed. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है ऋषिता जी? He succumbed to an obscure lung complaint. वो लंग का कुछ प्रॉब्लम होगा, वो ठीक नहीं हो रहा तो उसका पेन को बर्दाश्त नहीं कर रहा है सर। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इस लंग कंप्लेंट को बर्दाश्त नहीं किया था। ही सकम पास्ट है ये। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है बाय द वे? किसी ने ये नहीं पूछा, ऑल्दो हम लोग अभी वर्ड कलेक्शन कर रहे हैं तो आप लोग बस उसी वर्ड को देख रहे हो जो वर्ड को हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस में ये वर्ड है ऑब्सक्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योर? या दीपांशी? Sir, contraction. नॉट रियली ऑब्सक्योर। तो नीचे आपने कुछ बोला लेकिन जो सुनाई नहीं दिया। ऋषिता? ऑब्सक्योर का मतलब होता है जिसका कुछ पता नहीं है, आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर लंग डिजीज मतलब उसका ऐसा एक पेन हो रहा था लंग पे जिसका उसको कोई पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली है। तो ही succumbed to an obscure lung complaint. Okay, so he succumbed. So guys, these are the 5 sentences, 5 words, sorry. Yeah. Yeah, Rishita? नेटवर्क इशू से सर आ रहा है मेरा वो। Okay guys, we have gone through all those words and right now I'm going to give you one talk, small talk on perseverance. पहले सर वो फिल इन द ब्लैंक्स सही करते हैं। क्यों भाई, आप तो अभी समझ गए, उसको बाद में करेंगे ना, पहले स्मॉल टॉक को करेंगे। स्मॉल टॉक में जो वर्ड है, इस वर्ड का भी मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए, परसीवरेंस। या ऋषिता, परसीवरेंस मीन्स व्हाट? हेलो, या ऋषिता? एम आई ऑडिबल सर? यस। परसिवियरेंस का मतलब होता है सर वो सर to continue after facing lots of failures, not to give up. नॉट टू गिव अप, एब्सोल्युटली राइट। परसीवरेंस मतलब होता है गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। सो गाइज, आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम and you have to make a talk on perseverance. perseverance का मतलब होता है छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, that is perseverance। ठीक है, तो आपको वो 5 words को यूज करना है यहाँ पे। So your 5 minutes starts now and please do it well, all the best। इसके बाद हम लोग fill in the blanks को complete करेंगे। Topic is perseverance. We all know that the 3 Ds of life, that is determination, dedication and discipline, are the main keys to reach or to achieve our success. But when we face some failures, we're supposed to relinquish on the situation. It is a life and ups and downs are the part of our life. We should not despair and always keep the faith on us so that we are not going to blindside by any upcoming situation,
Whenever we feel depressed, we should inhale so that all the positive vibes coming into us and which help us not to succumb merely and allow us to persevere our dreams. Thank you so much. Wow, awesome, awesome, wonderful, wonderful, Rishika. It was a lovely talk, and well, you used those words so nicely. It was even, it was sounding so melodious and so attractive. And in real life also, I will say, always use these talk during your main public speaking days, because that Public will, speaking. yeah, Yeah. that will always keep you in a different level. Always understand, some people, the first is we have to start speaking. The second is we have to start speaking in front of the publics. But the third level is when you are doing everything Mm. well, now you have to work on your words, because these words are very powerful. Words. And if Yeah. you Even I have read, to look after my grammars also, sir. I was often make the mistakes whenever I speak. I mistake some silly kind of might not happen if I have given the chance to write it down, but whenever comes question comes to speak, it's happened to me. So I am looking on the portion of my it's grammar not and of course it's the not it's auditing. not that it happens to me. We have to always say that sometimes I do mistake, but yes, I know that Huh. slowly and gradually I will make it. You cannot just say it happens to me, Yeah. because if you say it happens to me, you are basically relinquishing your control on it. You have to say that, Yeah. I sometimes speak this, so next time I'll be more conscious, and before I speak anything, I'll focus on what I speak. If it is possible, I'll speak slowly also, Yes, but sir. I'll speak correct. So no, you are doing good, and you are using the verb with a verb partnership. Everything is happening well. Very good. Okay, we'll go to the next, Dipanshi, because she Thank you, might sir. lose the internet connection. So it's better go to her. No, I got a call from someone. Okay, okay, okay. You are ready? Can we go ahead? Yes, yes. A Yeah, yeah. very good You can. evening to everyone. Good evening, sir, and my dear friends. Today I'm here to express my view on a topic: perseverance. Perseverance means relinquish. Yes, rel- relinquish means don't give up. Just work on your state, be on your level where you are. If you are on a failure path, no problem. Don't be stubborn or blindsided by the fears that comes due to failure. Just work upon your strength and try to motivate yourself to be the best part, to give the best version of yourself. Encouragely fight with your fears and try to be the best version of yourself. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dipanshi. Very good. But I would say the meaning of relinquished and perseverance, both are different. Relinquish means to leave, to release something which you are holding. And perseverance is to keep holding the same thing. So both are basically very much different. Relinquish means you are releasing something. Okay, आज today's your energy is very सर less, इसका and that is प्रोनाउंसिएशन अच्छा से getting, मुझे समझ that नहीं is affecting your presentation हेलो somehow, I believe. हेलो Yeah, I know. सर Yeah. Okay. Thank you, सर dear. इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे